दोस्तों मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ किसी ट्रिप पर जा रहे हो और वहाँ पे दो रास्ते आते हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। आप चुनते हो राइट वाला रास्ता, जिस पर थोड़ी दूर चलने के बाद बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाता है और फिर आपका दोस्त आपसे बोलता है, अरे यार मुझे तो पहले ही पता था कि राइट वाला रास्ता नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, अगर हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता भी चुनते और वहाँ पर भी अगर ट्रैफिक होता तो भी ये जो दोस्त था ना, वो यही बोलता कि लेफ्ट वाला रास्ता तो लेना ही नहीं चाहिए था, राइट वाला रास्ता सही होता है। तो ऐसी ही चीजें आपने कई बार नोटिस करी होंगी हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे रिलेटिव्स या फिर हमारे दोस्तों के मुंह से। जब कोई चीजें हो जाती हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होना था, या फिर मुझे तो पता था कि उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे बट फिर भी हमने दे दिए। अब ये जो हरकत होती है ना, उसे बोलते हैं हिंडसाइट बायस, जिसके अकॉर्डिंग जब चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद हम श्योरली बोलते हैं कि हाँ ये तो होना ही था यार, इंडिया को तो मैच हारना ही था, मुझे तो पहले से ही पता था। रोहित शर्मा का 100 होना ही था, मुझे तो पहले से ही पता था। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, ये तो फेल होना ही था, इसकी हरकतें ही ऐसी है। बट सच्चाई तो ये है कि किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि लाइफ बहुत ही अनसर्टेन होती है। तो आप इस हिंडसाइट बायस से बच कर रहो। दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक कसिनो में बैठे हो और जुआ खेल रहे हो। आप पिछले 4 बार से हार रहे हो और आप अपने बहुत सारे पैसे हार चुके हो। फिर सामने वाला आपको एक ऑफर देता है जिसमें कि वो आपसे कहता है कि अगर आप नेक्स्ट बाजी जीत गए तो आपने अभी तक जितना भी पैसा हारा है उसका डबल पैसा आपको मिलेगा। डबल तू भी एक का डबल करता है क्यों? पागल हो गया क्या? साला ये का डबल क्या बाबू क्या कर रहे हो? लेकिन अगर आप हार गए तो आपने जितना पैसा अभी तक हारा है उसका डबल सामने वाले को देना होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि क्योंकि वो पिछले 4 बार से हार रहे हैं तो उनका इस केस में जीतना तो फिक्स है। उन्हें लगता है कि दुनिया में एक बैलेंसिंग फोर्स काम कर रही है जो कि चीजों को बैलेंस कर रही है। अगर पिछली 7 बार से आपको लूडो में 6 नहीं आ रहा है तो आपको लगता है कि 8वीं बार तो 6 आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लूडो में 6 आने के चांसेस 16.67% ही हैं। ये एक कॉमन माइंड ट्रैप है जिसे हम गैम्बलर्स फैलेसी कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि यही सेम चीज हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी होती है। जब एक लाइन से हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर बी आने लगे तो हमें डाउट होने लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर कॉइन उछालते हुए पिछली 5 बार से हेड आ रहा है तो हमें लगता है कि 6ठी बार तो टेल्स जरूर आएगा, जबकि एक कॉइन की कोई मेमोरी नहीं होती। उसे नहीं पता होता कि मैं पिछले 5 बार से हेड गिर गया हूँ तो अब 6ठी बार मुझे टेल्स ही गिरना है। तो कई बार हमें किसी चीज की नॉलेज उतनी नहीं होती मगर हमें लगता है कि कुछ तो ट्रेंड बन रहा है और हम उस पर दाव लगा देते हैं। बट वो एक्चुअल में कोई ट्रेंड होता ही नहीं, वो एक फैलेसी होती है। इसलिए वो ट्रेंड कब रिवर्स हो जाए और कब हमें लॉस हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसीलिए जब भी आप इस तरह के कोई डिसीजन ले तो ये देख ले कि वो ट्रेंड सच में कोई ट्रेंड है या आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि बाद में आपको गैम्बलर्स फैलेसी की ओर धकेलेगी। दोस्तों मान लो कि आप कहीं बाहर घूमने गए हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, आप अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हो, फिर उसके बाद आप नूडल्स खा लेते हो और उसके कुछ टाइम बाद ही आपके पेट में दर्द होने लगता है ना। क्वेश्चन ये है कि वो नूडल्स खराब थे इसलिए आपका पेट खराब हुआ या फिर ऐसे ही हो गया। वेल साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं पोस्ट हॉक फैलेसी। आपने इस चीज को कभी ना कभी नोटिस जरूर किया होगा कि कई बार जैसे कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और कई लोग बोलते हैं कि यार तू अभी बैठा है तो बैठा ही रहना, या किसी को टॉयलेट आता है तो वो जाता नहीं क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो गया तो विकेट गिर जाएगी। और कई बार क्या होता है कि सच में विकेट गिर भी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग मानने लगते हैं कि देखा तेरा ऐसा करने की वजह से ऐसा हुआ, तू टॉयलेट गया इसलिए विकेट गिरी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। लोग कुछ भी बेकार के रीजंस बनाने लगते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एक नूडल्स वाला एग्जांपल दिया, नूडल्स खाने के बाद आपका पेट खराब हुआ ऐसा आपको लग सकता है, बट जरूरी नहीं कि नूडल्स खाने के बाद ही आपका पेट खराब हुआ। ऐसा कई और रीजंस की वजह से भी हो सकता है। ये आपने नोटिस किया होगा कि किसी ने मजाक मजाक में कुछ बोल दिया और जो उसने बोला था वही हो गया, तो आपको लगता है कि इसके बोलने के कारण ही ऐसा हुआ है। तो बेसिकली इस फैलेसी के अकॉर्डिंग जब भी कोई 2 इवेंट एक के बाद एक होते हैं तो हम ट्राई करते हैं उन दोनों इवेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का। हम रीजंस ढूंढने लगते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, और जब भी हम ये रीजंस ढूंढने जाते हैं कि ये क्यों हुआ होगा तो उससे पहले हमने जो काम किए होते हैं वही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं, जबकि ये चीज हमेशा सच नहीं होती है। ये हमारी एक फैलेसी होती है जिससे आपको बचना चाहिए या फिर जिसका यूज करना चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही और भी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।